Hello students, today we will discuss about the chapter first, the best Christmas present in the world. These are the MCQs with the answers. So let's start. First one is the narrator bought the desk from a junk shop because जो नरेटर था उसने जंक शॉप से वह डेस्क क्यों खरीदी. So that is the reason. Such a desk was not available anywhere else. उस तरह की जो डेस्क थी वो कहीं और अवेलेबल नहीं थी. The author wanted an ancient roll of desks. वो एक एंशियंट टाइप पुरानी जो रोल टॉप डेस्क थी वो चाहता था. थर्ड वन इज इट्स रोल टॉप वॉज इन सेवरल पीसेज. उसकी जो अपनी रोल टॉप डेस्क थी वो कई पीसों में थी, मतलब डैमेज हो गई थी वो. The narrator could not afford a new roll-top desk. Fourth one is the narrator could not afford a new roll-top desk. क्योंकि जो नरेटर था वो न्यू रोल-टॉप डेस्क को अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो नहीं खरीद सकता था. So he bought this desk. The answer is fourth. This one is the answer. Okay. So next one, I began work on it on Christmas Eve. In the above sentence it stand for junk shop, the garage, the roll-top desk, the drawers. I began work on it on Christmas Eve. मैंने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया. क्रिसमस से पहले जो शाम थी उस पर ही मैंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया, उसको रिपेयर करना शुरू कर दिया. सो हियर वी कैन से दैट इट स्टैंड्स फॉर द रोल टॉप डेस्क. सो द आंसर विल बी थर्ड वन. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, Jim's first reaction to Happy Christmas by the Germans was one of. Jim का जो फर्स्ट रिएक्शन था when he was in the war, जब वो वॉर में था तब वो उसका जो रिएक्शन था जब जर्मन सोल्जर ने एक उसके क्रिसमस के लिए उनको फर्स्ट वो किया था. फर्स्टली उनको कामली उनको वाइट फ्लैग दिखाया था. तो उसका जो जिम का जो रिएक्शन था वो क्या था? सस्पिशियस, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट. जब हम सभी जानते हैं जब वॉर में एक दूसरे एनिमी होते हैं और आमने सामने खड़े होते हैं और सामने वाले एनिमी के द्वारा कोई भी हमें कामनेस या वाइट फ्लैग हमें दिखे तो हम सरप्राइज हो जाते हैं उस चीज़ के लिए. सो द आंसर विल बी सेकेंड वन. Okay, this is the answer. Next one, snap is a kind of meat, a German wine, a sauce, a British dish. The answer will be the first one, a kind of meat. Okay, this is the answer. Now next one, it was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. The it in the first sentence refers to. मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे और मैंने सोचा मैं इसको ले लूँगा और इसको सही करके मैं इसको अपने पास रख लूँगा. ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, रिस्क था. तो यहाँ पर जो इट प्रयोग किया गया है, इट को यूज़ किया गया है, वो किसके लिए किया गया है? सो द इट यूज्ड हियर फॉर द डेस्क. ओके, so answer C is the correct answer.
of this questions. Okay, so this is the next one is what did he find in the secret drawer. जो नरेटर था जब वो उसकी रिपेयरिंग कर रहा था तो उसने जो सीक्रेट ड्रॉयर थी उसमें, तो उसमें क्या प्राप्त किया, क्या था उसमें. फर्स्ट वन इज टिन बॉक्स, सेकेंड वन इज अ टाई पिन, थर्ड वन अ बुक and fourth one is a pen. So the right answer is first a tin box. Okay, we find tin box. So the next one, who had written the letter. वो लेटर था वो किसने लिखा था. फर्स्ट वन हैंस वॉल्फ, सेकेंड वन कॉनी मैकफर्सन, थर्ड वन जिम मैकफर्सन एंड द फोर्थ वन इज द ऑथर. ये जो लेटर था वो किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने लिखा था जब वो वॉर में था और वहाँ पर उसने बड़ी ही जो वंडरफुल थिंग्स देखी थी कि जो उसका एनिमी है और वो उनकी आर्मी ने और उनके एनिमी ने दोनों ने साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट की थी. तो वही उस लेटर में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देता है. सो दिस इज द आंसर. ओके, एंड द नेक्स्ट, व्हाट जॉब डिड जिम मैकफर्सन डू व्हेन ही वाज नॉट सोल्जर्स. जब वो जिम मैकफर्सन सोल्जर नहीं था तब वो क्या करता था. आपने देखा होगा कई कंट्री हैं, मैनी कंट्रीज़, वहाँ पर क्या है, हमें कुछ ना कुछ अपने लाइफ के कुछ ईयर्स आर्मी में स्पेंड करने होते हैं. तो यही चीज़ थी यहाँ पर. उनको पहले वो कोई और जॉब करते थे लेकिन बाद में वो आर्मी में थे. तो वो कौन थे ये, फर्स्ट वन इज़ टीचर, सेकेंड वन लॉयर, थर्ड वन पुलिसमैन एंड दी journalist. So he was the teacher. Okay, and next, had Hans Wolf ever been to Dorset. हैंस वॉल्फ था वो कभी डॉर्जेट गया था. अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो हैंस वॉल्फ है वो जर्मन जो आर्मी थी उसका ऑफिसर था, उसका लीडर था. उसका नाम हैंस वॉल्फ था और वो एक ऑर्केस्ट्रा में कार्य करता था, उस वर्क करता था जब वो सोल्जर नहीं था. ठीक है, तो अब हैंस वॉल्फ है वो सारी बातें बताता है. जब वो दोनों मिलते हैं, जिम मैकफर्सन और वो दोनों ही आपस में टॉकिंग करते हैं, तो कहता है, जिम मैकफर्सन था वो डॉर्जेट का रहने वाला था, तो कहता है मैं डॉर्जेट को जानता हूँ. तो जिम मैकफर्सन सोचता है शायद ये गया होगा, बट he never been to Dorset. He has full knowledge about the Dorset from the books or another sources. Okay, so यहाँ first one yes, second no, maybe none of these. We all know that he never been to Dorset. So first one, second one is the answer. This is the answer of this question. And the third one, next one is, where was the nursing home situated where Connie McPherson admitted. जो नर्सिंग होम था जहाँ पर कॉनी मैकफर्सन एडमिट थी वो कहाँ पर था. वी ऑल नो दैट जो लेटर था वो ऑथर ने पढ़ लिया था, उसके बाद उसको पता होता है कि ये ऑथर जिम मैकफर्सन ने लिखा है कॉनी मैकफर्सन के लिए, अपनी वाइफ के लिए. तो वो लेटर को देने जाता है, बट जब वो वहाँ पर पहुँचता है उसके घर पे,
तो वहाँ पर जो कॉनी मैकफर्सन नहीं होती हैं, वो एक नर्सिंग होम में एडमिट होती हैं, और वो नर्सिंग होम कहाँ पर है ये आपको बताना। तो इसका जो फर्स्ट वन है वो है इन वर्लिंगटन हाउस, ब्रिजपोर्ट, विलिंगटन हाउस, डॉर्जेट। So the answer is in Burlington House. Okay. And the next one, who did Connie McPherson think her visitor was? अब जो कॉनी मैकफर्सन जो उसका विजिटर था उसको क्या सोचती है, कौन है वो? जब ऑथर है उसका लेटर पहुंचाने के लिए, वापस पहुंचाने के लिए उसके घर जाता है, घर पर वो मिलती नहीं है, फिर वो नर्सिंग होम में भी जाता है, तो वहाँ पर जो कॉनी मैकफर्सन थी वो क्या सोचती हैं कि जो आया है वो कौन है? क्योंकि जो उनका वो सोचती हैं कि ये उनका हस्बैंड है, और हस्बैंड का नाम क्या था? जिम मैकफर्सन। बिकॉज व्हेन ही रोट द लेटर ही सेड दैट ही वुड कम सून। उसने जब लेटर लिखा था उसने कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा, और इस पर जो कॉनी मैकफर्सन थी वो उस पर उसका वेट करती रही, और वो उसमें से वॉर में से लौट के नहीं आया। तो वो सोचती हैं कि जो उनका विजिटर है वो उनका हस्बैंड है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज What had damaged the desk? जो डेस्क उसने ख़रीदी थी ऑथर ने, वो कैसे डैमेज हो गई? वो काफ़ी डैमेज थी। तो जब ऑथर उनके घर पे पहुंचता है तो उनका घर भी बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे उसमें आग लगी हुई है, और फिर पानी से भी उसको बुझाया गया है आग में। और उनका जो नेबर होता है कॉनी मैकफर्सन का, वो भी बताता है कि उनके घर में आग लग गई थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई हैं और नर्सिंग होम में रहती हैं। तो जो डेस्क थी वो किससे डैमेज हुई थी? फायर, वाटर, बोथ, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो वो दोनों से ही डैमेज हुई थी, बोथ ए एंड बी। ओके। द नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द ऑथर पुल आउट ऑफ द डेस्क? तो जो ऑथर था वो डेस्क में से किसको खींच रहा था, क्या निकाला था? फर्स्ट वन डॉट्स, नेक्स्ट रोल टॉप, थर्ड लेग्स, एंड फोर्थ ऑल ऑफ एबव। तो उसमें से क्या खींच रहा था? ड्रॉर को खींच रहा था। द आंसर विल बी ड्रॉर। ओके। द नेक्स्ट वन, वेयर डिड कॉनी मैकफर्सन लिव? जो कॉनी मैकफर्सन थी वो कहाँ पर रहती थी? तो जब ये हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन में जब बातचीत होती है, टॉकिंग होती है, तो जिम मैकफर्सन बताता है कि हम डॉर्जेट में रहते हैं। तो दैट मीन्स द कॉनी मैकफर्सन लिव्ड इन डॉर्जेट। सो द आंसर विल बी डॉर्जेट। ओके, दिस इज द आंसर। And next one, which day was being celebrated? जो इतनी सारी जो कहानी हो रही है उसमें स्टोरी है पूरी, इसमें कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ए क्रिसमस, बी दिवाली, सी होली, डी गुड फ्राइडे। सो इन दिस स्टोरी क्रिसमस वॉज सेलिब्रेटेड in 3 times. Okay, so this is the answer. Christmas was celebrated in this story. What did the author take out from the drawer? ऑथर ने ड्रॉर में से क्या निकाला, क्या मिला उनको? A tin box, a small tin box, a box, a small black tin box. तो उसमें क्या रखा हुआ था? टिन बॉक्स तो था, लेकिन इसमें पूरा जो दिया हुआ है डी वाले में, a small black tin box. दिस इज द आंसर।
Okay, so this is the answer. What was written on the box? जो बॉक्स जब उसको मिला था ऑथर को, तो उस पर क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स लास्ट लेटर टू हिज फ्रेंड, जिम्स लास्ट लेटर रिटन ऑन January 25, 1915, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन January 25, 1915. तो जो लेटर लिखा गया था वो तो क्रिसमस की नेक्स्ट मॉर्निंग को ही लिखा गया था. दैट मीन्स इट वॉज रिटेन ऑन 26 दिसंबर. और जो रिसीव हुआ था वो हुआ था जनवरी 25, 1915 को. सो द आंसर विल बी डी. दिस इज द आंसर. ओके, एंड द नेक्स्ट वन. What is the means of spotted? What is the means of spotted? First one is saw, second one wrote, C noted, D having a spot. So the answer will be A, saw. Okay, this is the answer. The next one is who was Hans Wolf? Hans Wolf कौन था? The chief of German army, the chief of British army, the chief of Indian army, and the chief of Russian army. So the war between the German army and British army. So the Hans Wolf, who is the chief of the army, that is the German army. So answer will be A. Okay, this is the answer. And next one is how should the wars be resolved? जो वॉर था वो कैसे और रिजॉल्व हो सकता था? ये ज़रूरी नहीं है. जब हैंस वॉल्फ और मैकफर्सन दोनों ही टॉकिंग करते हैं तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जब क्रिसमस को, तो वहाँ पर फुटबॉल का मैच भी होता है. तो आपस में देखते हैं और कहते हैं कि हाँ कितना अच्छा होता अगर हमारा जो वॉर है वो रिजॉल्व हो जाता बाय द गेम. ये गेम के द्वारा ही रिजॉल्व हो जाता, ना तो इसमें कोई बच्चा अनाथ होता और ना ही कोई विडो होती, कोई भी वुमेन विडो होती. तो ये उनका तरीका था. सो द आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज बाय फाइटिंग ईच अदर, सेकेंड थ्रो पीस बाय प्लेइंग मैचेज, वाई क्रिटिसाइज ईच अदर, डी नन ऑफ दीज. या तो आपस में लड़कर ये रिजॉल्व हो सकता है, या फिर हम मैच के द्वारा शांति स्थापित करके हो सकता है, या फिर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके हो सकता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. तो द आंसर इज सेकेंड, वी, थ्रो पीस वाई प्लेइंग मैचेस. ओके, द नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज फुटबॉल मैच प्लेड बिटवीन बोथ द आर्मीज. जो फुटबॉल मैच था वो किस किस के बीच खेला गया था? कौन सी आर्मी के बीच खेला गया था और कहाँ पर खेला गया था? वेयर वॉज. तो किसके बीच में खेला गया था? जर्मन्स आर्मी के और ब्रिटिश आर्मी के बीच. और कहाँ पर खेला गया था? उनके लिए कोई स्टेडियम तो था नहीं वहाँ पर, तो वो कहाँ पर खेला गया था? ऑन द वॉर फील्ड, इन अ ट्रेंच, इन अ फुटबॉल ग्राउंड, इन अ गार्डन. तो वो वहीं पर जो वॉर का फील्ड था वहीं पर खेला गया था. तो आंसर विल बी ए. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द ओल्ड लेडी प्रिपेयर? What did the old lady
prepared. So फॉर जिम के लिए जो ओल्ड लेडी थी उसने क्या प्रिपेयर किया था। जैसा कि जिम ने कहा था कि वो वॉर में से जल्द ही वापस आएगा, तो वो उस जिम को केक बहुत अच्छी लगती थी। केक का जो ऊपर का जो क्रीम थी वो बहुत ही अच्छी लगती थी उसको। तो कॉनी ने उसके लिए क्या बना के रखा था? तो कॉनी ने उसके लिए बना के रखी थी क्रिसमस केक। दिस इज द आंसर। एंड हु वॉज कॉनी? अब कॉनी थी कौन? जिम्स मदर, जिम्स वाइफ, जिम्स सिस्टर, जिम्स फ्रेंड। तो कॉनी कौन थी? जिम की मदर थी, जिम की वाइफ थी, जिम की बहन थी, जिम की दोस्त थी। कौन थी? द आंसर इज जिम्स वाइफ। दिस इज द आंसर। व्हाट डिड द ऑथर गिव टू कॉनी? कॉनी को ऑथर ने क्या दिया? ऑथर था जो कॉनी को क्या देने गया? अ केक, अ बुक, अ गिफ्ट, द लास्ट लेटर रिटन बाई जिम। तो वो क्या देने गया था कॉनी को? एक केक देने गया था, या फिर बुक देने गया था, या गिफ्ट देने गया था, या फिर जिम का लिखा हुआ लास्ट लेटर देने गया था। जब वो उसके पास गया था ना, कॉनी के पास मिले, दैट वॉज द डे ऑफ क्रिसमस डे। सो दिस द लास्ट लेटर रिटन बाई जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ in the word for Connie. So answer will be D. So I think you will all get it easily. So we will see in next video.